नमस्कार, आप सबका स्वागत है कुसुम का टेस्टी जायका में। आज मैं सिंधी दाल पकवान बनाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी या स्वादिष्ट लगेगा खाने में। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। दाल पकवान बनाने के लिए हम लिए हैं यहाँ पे 1 कप चना की दाल। इसे हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। अब इसे हम उबाल लेते हैं कुकर में। और दाल को हमने अच्छी तरीके से धो लिया था। अब इसे हम उबाल लेते हैं। इसमें डालते हैं 3 कप पानी। 3 कप हमने पानी डाल दिया। इसमें डाल रहे हैं 1 चुटकी हींग। और इसमें डालते हैं आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक 1 चम्मच। गैस जलाकर हम रख दिए इस कुकर को। अब इसे हम मीडियम आंच पर 4 सीटी लगाएंगे। ढक्कन लगा दे रहे हैं। जब तक हमारा दाल पक रहा है तब तक हम पकवान के लिए मैदा लगा लेते हैं। 1 कप मैदा और आधा कप 1.5 कप हम मैदा लिए हैं। ऐसे हम छान लेते हैं ताकि मैदे के अंदर जो गंदगी है वो निकल जाए। मैदे को हम छान लिए। ऐसे हम डालें आधा छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच अजवाइन। इसे हम थोड़ा मसल के डालेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। आधा छोटी चम्मच जीरा, इसे भी थोड़ा हल्का सा मसल लेते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 टेबल स्पून तेल। ऑलिव ऑयल है ये, और आधा। ऐसा सबको मिला लें, इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। 1.5 कप मैदे के लिए 1.5 टेबल स्पून ऑयल बिल्कुल सही रहेगा, और ज्यादा डालने से टूटने का डर रहता है। जीरा नमक सबको अच्छी तरीके से हम इसमें मिला लिए हैं। ये अच्छी तरह से मिल गया है। देखिए अच्छा डो बन गया है। ये तो मोइन बिल्कुल सही है। और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सान लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। मैदा गूंदा गया, इसे हमने अच्छे से गूंद के रख लिया। अब इसे हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए ढककर। और मीठी चटनी बना लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर। इसे हम थोड़ा पानी डाल के घोल लेते हैं। तो आज इमली की नहीं, अब आमचूर का हम बना रहे हैं मीठी चटनी। इसकी भी चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है और जल्दी बन जाती है। अब दाल में 4 सीटी लग गया। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। ऐसे हम प्रेशर निकलने तक के लिए रख देते हैं दूसरे गैस पे। अब गैस जला के फ्राई पैन रख दे रहे हैं। फ्राई पैन गर्म हो गया। अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा तेल। अब इसमें हम डाल रहे हैं आमचूर का घोल। और इसमें डाल दे रहे हैं गुड़। दोनों को हम पका लेंगे। लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच से कम, काला नमक थोड़ा सा, सौंठ डाल रहे हैं आधा चम्मच। मीठी चटनी में सौंठ डालना जरूरी होता है क्योंकि सौंठ की ही चटनी बनती है। आधा चम्मच से थोड़ा और हम ज्यादा डाल रहे हैं, कम लग रहा है। इसमें डालें थोड़े से सादा नमक। इसमें डालें आधा चम्मच से कम भुना हुआ जीरा। और चटनी हमारी तैयार हो गई। और गैस को हम बंद कर दे रहे हैं। ऐसे हम दूसरे बॉल में पलट देते हैं। देखिए चटनी बनके तैयार हो गई। ठंडे होने पर और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। 4 सीटी लग गया। गैस हम बंद कर दिए। अब थोड़ा से प्रेशर निकल जाए उसके बाद इसे ढक्कन को हम खोलेंगे। अब प्रेशर निकल गया, ढक्कन खोलते हैं। अब दाल अच्छी तरह से पक गई है। अब इसे हम थोड़ा सा कलछी से इसे मैश कर देंगे।
ताकि थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी दाल। तो दाल देखिए अच्छी तरह से मिल गई। और थोड़ा सा साबुत भी दाल होनी चाहिए और कुछ भी मैश किया हुआ भी होनी चाहिए। तभी से हम रख देते हैं और इसे हम तड़के की तैयारी करते हैं। और गैस जला के फ्राई पैन रख दे रहे हैं। फ्राई पैन गर्म हो वैसे हम डाल रहे हैं घी। 2 चम्मच हमने घी डाला है तड़के के लिए। इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच जीरा। और जीरा भुन गया और इसमें डाल दे रहे हैं अदरक ग्रेट किया हुआ। और इसमें प्याज डाल दे रहे हैं। ऐसा सबको हम भून लेंगे। दो हरी मिर्च इसे मैं बीच से चीरा लगा दिया है और एक लाल मिर्च साबुत। ऐसा सबको भून लेंगे। दाल को अब घी में तड़का लगाइए तो दाल में अच्छा टेस्ट आ जाता है। वैसे आप तेल में भी कर सकते हैं। प्याज भुन आ गया। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 तिहाई चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर। इन सबको हम भून लेंगे। एक छोटा टमाटर डाल दे रहे हैं काट कर। ऐसा सबको टमाटर को भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। सर मसाले में थोड़ा सा नमक डाल दें। टमाटर भी गल जाएगा नमक डालने से। और आधा चम्मच डालें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे हमारे दाल में अच्छा कलर आएगा। अब तड़का हमारा तैयार हो गया। अब इसे हम दाल को डाल देते हैं। 6-7 मिनट और इसे हम पका लेते हैं, जिससे हमारी दाल थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। अब दाल हमारी गाढ़ी हो गई। अब इसमें डालते हैं हम गरम मसाला थोड़ी सी। इसे हम चला देते हैं अच्छी तरीके से। गरम मसाला को मिला दे रहे हैं। डाल रहे हैं हरा धनिया। गैस को बंद कर दे रहे हैं। तो दाल हमारी तैयार हो गई। चलिए इसे हम रखते हैं साइड में। गैस जलाकर कढ़ाई रख दिए। कढ़ाई गर्म हो गई। अब इसमें डाल रहे हैं तेल। 10 मिनट हो गया। आटा हमारा सेट हो गया है। ऐसे थोड़ा सा हाथ से हम मसल लेते हैं। आटा हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गया है। ऐसे हमने छोटी छोटी लोई बना लिए इतनी बड़ी। इसको इस तरह से चिकना कर लेंगे। बेल लेते हैं। पतला बेलेंगे लेकिन पापड़ जैसा नहीं। इसे रोटी जैसे बनाते हैं उससे थोड़ा पतला बेलेंगे। इसको चारों तरफ से एक बराबर हम बेलेंगे। अब इसे मैंने बेल लिया है बिल्कुल पतला। ये देखिए। अब इसको हम फोर्क से इसमें छेद कर देंगे ताकि ये फूले ना। हमारा पकवान बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा इससे। थोड़ा सा आटा डाल के देख लेते हैं तेल गरम हुआ है कि नहीं। तो तेल गरम हो गया है। ऐसे हम निकाल लेते हैं। पकवान को डाल देते हैं। अभी हमारा पकवान सेका गया। इसे हम निकाल लेते हैं। ऐसे हम बेल लेते हैं। पतला बेलेंगे। पापड़ जैसा नहीं, पूरी से रोटी से थोड़ा पतला बेलेंगे इसे। ऐसे हम फोर्क से छेद कर देंगे। फूले ना ये और क्रिस्पी बनेगा। ऐसे हम पलट दे रहे हैं। इसे दोनों तरफ से हल्का ब्राउन सेकेंगे। अब ये पकवान मेरा
अच्छे तरीके से सिका गया। अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया सिकाया है। इसी तरह हम बाकी को हम तल लेते हैं। इसे हम निकाल देते हैं और सारा पकवान हमारा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। दाल निकालते हैं पहले। ऐसे हम डालते हैं प्याज थोड़ा सा। आप अगर खाते हो तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। इसमें डाल रहे हैं हरी चटनी, यहाँ पे डाल रहे हैं मीठी चटनी और भुना हुआ जीरा डाल दे रहे हैं ऊपर से। इसमें डाल रहे हैं चाट मसाला थोड़ा सा, ऐसे हरा धनिया से गार्निश कर दे रहे हैं। थोड़ा सा सेव डाल दे रहे हैं। ये सब डाल के खाइए दाल पकवान। अब चलिए इस पकवान को रखते हैं। तो ये देखिए हमारा दाल पकवान बनके तैयार हो गया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है। इस तरह से बनाइए। और ये देखिए हमारा दाल पकवान, खाइए, एंजॉय करिए। तो आप लोग जरूर एक बार बनाइएगा और खाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।